हेलो एवरीवन। सो जब हम लोग बात करते हैं ब्लाइंड्स के बारे में, सबसे पहले जो चीज़ हमारे ध्यान में आती है वो है वो चीज़ या वो कर्टन जो हम लोगों ने बैंक्स में देखे हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखे हैं या हम लोगों ने फिल्मों में देखे हैं, जहाँ पे बॉस जो है वो अपनी वेनेशियन ब्लाइंड्स के अंदर से थोड़ा सा झांकते हुए दूसरी तरफ देखता है, राइट। ब्लाइंड्स एक्चुअली कर्टन्स का एक ऑल्टरनेट रहा है और पिछले 2 दशकों में इस प्रोडक्ट ने बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन देखा है, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन देखा है। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलग अलग तरह की विंडो ब्लाइंड्स के बारे में और क्यों ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो कि पहले बहुत पॉपुलर था और आज और ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, कैसे रिप्लेस करते जा रहा है कर्टन्स को अलग अलग सेगमेंट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग जब ब्लाइंड्स की बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इसका उपयोग इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इट्स इजी इंस्टॉलेशन एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस। इसको मेंटेन करना बहुत ही आसान है। अब ब्लाइंड्स जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी है, बट सबसे पहले जो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है ब्लाइंड का वो है वेनेशियन ब्लाइंड। वेनेशियन ब्लाइंड एल्यूमिनियम की पट्टियों से बनता था और ये सिस्टम अब आउटडेटेड हो चुका है, पर इसके अलावा देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं, उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं एक एक करके। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं सबसे पहले हमारा सेकेंड ओल्डेस्ट फॉर्मेट्स ऑफ ब्लाइंड, जो कि है हमारी वर्टिकल ब्लाइंड्स। वर्टिकल ब्लाइंड में जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रैप्स होते हैं, ये फैब्रिक के पट्टे होते हैं जिनको स्ट्रिंग से अटैच किया जाता है और ये जो होती है ये चीज़ आप इसको ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। इसको आप पीछे खींच सकते हैं, इसके फ्लैप्स को आप टर्न कर सकते हैं और इसमें आप ये जो एसेसरीज देख पा रहे हैं इससे ये हर एक पट्टा जो है जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ इसमें ट्रैक है। तो कहीं कहीं थोड़ा सा आपको ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है और ये चीज़ आपने बहुत सारी जगहों पे देखी है, आपने बैंक्स में देखी है, आपने गवर्नमेंट के ऑफिसेज में देखी है, आपने हॉस्पिटल्स में देखी होगी। कभी कभी अगर ये रिपेयर करने में जाएगी जहाँ पे आपको लगता है कि इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इजी टू रिपेयर, बट ये सिस्टम आजकल थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। देयर आर मेनी अदर ऑप्शन जो कि इसकी जगह आ चुकी हैं, हम उसके बारे में भी अभी समझ रहे हैं। तो ये है रोलर ब्लाइंड। शायद यही चीज है जो सबसे पहले आपने देखा है और जब मैं ब्लाइंड के बारे में बात करता हूं तो यही चीज आपको सबसे पहले जहन में आती है। ये सबसे बेसिक और मिनिमलिस्टिक कॉन्सेप्ट है ब्लाइंड का। सिंपल सिस्टम है, ये एक अप एंड डाउन सिस्टम के ऊपर चलता है ब्लाइंड और ये स्ट्रिंग से हम इसको इजीली ऊपर कर सकते हैं और नीचे कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इजी टू मेंटेन, सबसे ज़्यादा चलन वाली ब्लाइंड यही है। ऑफिसेज में आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, आईटी कंपनीज में, कोचिंग सेंटर्स में, सभी जगहों पे यही ब्लाइंड का सबसे ज़्यादा प्रचलन है। इस ब्लाइंड में ऑप्शंस बहुत सारे आते हैं, कलर ऑप्शंस बहुत सारे आते हैं, उसके साथ साथ आपको डिज़ाइन ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ट्रांसलूसेंट में, ब्लैकआउट में, काफ़ी सारे कलर्स के अलग अलग डिज़ाइंस, पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। काफ़ी वैरायटीज़ हैं जो रोलर ब्लाइंड्स में हैं। इसके साथ इसमें पेलमेट भी लगता है, तो वो एक ऑप्शनल होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एन एसेसरी। वो आप चाहे तो अलग से लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ब्लाइंड्स जो होती है वो ऑफिसेस के लिए ज़्यादा फीजिबल होती है और घरों में शायद इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा अब नहीं रहा है। जैसे मैं ये सेक्शन में आपको बता रहा हूँ, इसको कहते हैं डबल रोलर ब्लाइंड। और डबल रोलर ब्लाइंड में जैसा कर्टन्स होते हैं वो सेम कॉन्सेप्ट रोलर ब्लाइंड में भी उतार दिया गया है, जिसमें पीछे मेन कर्टन है या ब्लैकआउट कर्टन है जो कि आपकी प्राइवेसी के लिए होता है और आगे जैसे शेयर कर्टन्स होते हैं वैसी ही शेयर ब्लाइंड है। मैकेनिज्म इसका पूरा ब्लाइंड जैसा है। एक तरफ से आप शेयर ऑपरेट कर सकते हैं, एक तरफ से आप मेन कर्टन ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक ही पेलमेट के अंदर इंस्टॉल्ड है और लगने के बाद ये बहुत ही स्लीक और मिनिमलिस्ट और बहुत ही खूबसूरत लगता है आपके घरों में। तो दोस्तों, ये है ज़ेब्रा ब्लाइंड। सबसे ज़्यादा घरों में यूज़ होने वाला ऑप्शन, सबसे फेवरेट ऑप्शन, जिसमें काफ़ी सारी डिज़ाइंस होती हैं, काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। जैसे ये प्लीटेड है, ऐसे आप दूसरे डिज़ाइंस में भी ज़ेब्रा ब्लाइंड ले सकते हैं। ये बेसिकली नेट और फैब्रिक का कॉम्बिनेशन है। इसमें आगे भी कपड़ा है और पीछे भी कपड़ा है। इसमें आप जब इसको चलाते हैं, जब ऑपरेट करते हैं, तो रोलर ब्लाइंड जैसे ही आप इसको अप एंड डाउन करते हैं, पर इसको जब कपड़े के ऊपर ओवरलैप होता है तो पीछे की सनलाइट हाइड हो जाती है, पीछे का व्यू हाइड हो जाता है। और जब आप नेट के ऊपर नेट को ओवरलैप करते हैं तो आपको सनलाइट भी मिल जाती है और व्यू भी मिल जाता है। दिस इज केस ऑफ कि जहाँ पे आप हाइब्रिड कह सकते हैं। आपको सनलाइट जितनी चाहिए, जितना आप रोलर ब्लाइंड उठाएंगे उतना आपको मिल जाएगा और जितना आप उसको नीचे करेंगे उतना वो कवर हो जाएगा। इसमें जो पेलमेट होता है वो बाय डिफॉल्ट दिया ही होता है कंपनी की तरफ से।
सो ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शंस इन होम्स। इंटीरियर आर्किटेक्ट्स की फर्स्ट चॉइस होती है ये, और इसे कहते हैं रोमन कर्टन या रोमन ब्लाइंड, क्योंकि इसको आप कर्टन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसके आसपास में शेयर कर्टन्स का इस्तेमाल करते हैं, और इस ब्लाइंड को जब आप ऑपरेट करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरती से ऐसे फोल्ड होती हुई ऊपर जाती है और वैसे ही ये खुलती है। सो इसकी जो खासियत है, इसकी सिर्फ एस्थेटिक्स या लुक्स की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि आप कर्टन्स के जो फैब्रिक्स होते हैं वो कर्टन के फैब्रिक चूज करके आप उसको रोमन कर्टन में तब्दील कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस होते हैं, कोई आप डिजाइन लेकर उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रोमन ब्लाइंड। सो ये ब्लाइंड आपने बहुत सारे टॉप रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में देखी होगी। इसे कहते हैं हनीकॉम्ब ब्लाइंड। सो ये हनीकॉम्ब ब्लाइंड जो होती है पेपर बेस्ड ब्लाइंड होती है, और ये थोड़ी हारमोनियम जैसी दिखती है आपको। इसको आप बस अप ले जा सकते हैं और डाउन ला सकते हैं। इसका सिर्फ लुक है, और इसमें काफ़ी सारे डिजाइन हैं। इसमें शेयर, ट्रांसलूसेंट और ओपेक तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। सो दिस इज हनीकॉम्ब। सो ये है ट्रिपल शेड ब्लाइंड, और ट्रिपल शेड ब्लाइंड जो है वो यूजुअली बहुत कम वैसे तो मार्केट में इस्तेमाल होती है। ट्रिपल शेड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़ेब्रा जैसा ही सिस्टम है। एक लेयर और होता है जिसमें आप इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं, ये वैसे ही अप और डाउन जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे मार्केट में, कुछ डिजाइन के। तो दोस्तों, हम लोग जब ब्लाइंड्स में इनोवेशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद इसमें कोई एंड ही नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं आपको दिखा रहा हूँ पैनल ब्लाइंड, और पैनल ब्लाइंड जो है ये वन ऑफ द मोस्ट फैंसीस्ट ऑप्शंस है मार्केट में फिलहाल। इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं अलग अलग पैनल्स हैं, और ये पैनल्स जो है ट्रैक के ऊपर लगे हैं। ये ट्रैक पे ये पैनल्स आप इस डंडे की सहायता से इसको आप चला सकते हैं। सो दिस इज पैनल ब्लाइंड। इसमें आप बड़े स्पैन में भी आप इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर ब्लाइंड्स की सेगमेंट में सबसे रिच सेगमेंट और सबसे पॉश की बात करें तो है ये, इसको कहते हैं वुडन ब्लाइंड्स। और वुडन ब्लाइंड जो है आपने ज़्यादातर ऑफिसेज में देखे होंगे। इसमें काफ़ी सारे वुडन के शेड्स हैं। आपको ओक शेड चाहिए, आपको महगनी चाहिए, आपको लाइट टोन्स चाहिए, आपको वाइट में चाहिए, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन चाहिए, 2-3 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन चाहिए। एवरीथिंग कैन बी मेड इन वुडन ब्लाइंड्स। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था इस वीडियो के कि वो विनीशियन ब्लाइंड जो आती थी, पहले पट्टी आती थी और उसमें से लोग झाँक के देखते थे, ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बट ये उसका आप कह सकते हैं कि बहुत फिल्टर्ड या बहुत अप वर्जन है, प्रोग्रेसिव वर्जन है उस चीज़ का। और वुडन ब्लाइंड्स की एक खासियत है कि इसको आप ज़्यादातर रिच मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज में देखेंगे, सीईओज के ऑफिस में इसको देखेंगे, या उन जगहों पर देखेंगे जहाँ पे लोग अपने इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, बिकॉज ये चीज़ ही वैसी है। इसके साथ इसकी एसेसरीज भी काफ़ी खूबसूरत आती है, जैसे कि ये वुडन हैंडल देख लीजिए या इसका हेडरेल देख लीजिए। सो दिस अगेन ऑपरेशन इसका जो है, कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, सिंपल। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप इसके फ्लैप्स को अप डाउन कर सकते हैं, इसको अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। प्राइसिंग जो इस प्रोडक्ट का है वो डिफर करता है ब्रांड्स टू ब्रांड्स, पर अगर आप आपकी सेगमेंट में आप चाहते हैं कि मेरे घर में सबसे ऐसी चीज़ हो कि जो कॉमन ना हो, जो बहुत ही पॉश दिखे, तो यू कैन ऑप्ट फॉर वुडन ब्लाइंड। ब्लाइंड्स और कर्टन्स में इनोवेशन की अगर बात की जाए तो सबसे लेटेस्ट और सबसे इन जो अभी फिलहाल चीज़ है वो है ये फ्लेक्सी कर्टन। फ्लेक्सी कर्टन है क्या एक्चुअली? इसको कह सकते हैं ये हाइब्रिड है। जैसे आजकल हमारी कारें हाइब्रिड आने लग गई है, वैसे ही हमारे कर्टन्स और ब्लाइंड्स भी हाइब्रिड हो गए हैं। सो दिस इज अ हाइब्रिड बिटवीन कर्टन एंड ब्लाइंड, जिसमें आपको लुक पूरा कर्टन जैसा मिलेगा। इसका ड्रॉप, इसका लुक, इसमें डिजाइन आपको सब कर्टन जैसे ही मिलेंगे, जैसे इसमें शेयर्स दिया है, एवरीथिंग इज लाइक कर्टन। बट इसका जो वर्किंग है वो ब्लाइंड जैसा है। जैसे इसमें जो स्ट्रिंग्स दी है या ट्रैक्स दी है, या जो इसका मैकेनिज्म है, जैसे फ्लैप्स खुलते हैं, ये पूरा इसका वर्टिकल ब्लाइंड जैसा ही है। सो दिस इज फ्लेक्सी कर्टन, दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट थिंग। इसमें शायद आपको डिजाइन ऑप्शंस इतने ना मिलता है फिलहाल, पर आप इसको अगर कुछ नया लगाना चाहते हैं आपके घर में तो इस ऑप्शन को जरूर ट्राई करें। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी ब्लाइंड देखी वो सब इंटीरियर के लिए थी, आप घर के अंदर उसको आसानी से लगा सकते हैं। बट एक्सटीरियर के लिए क्या, बाहर क्या लगाएं? तो आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि वो चटाई जैसी जो विंटेज ब्लाइंड्स आती है, जिसको रोल कर देते हैं, वो इस्तेमाल होती है, पर वो ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है। इसी के लिए हमारे पास है, आज इतनी सारी ब्लाइंड्स के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं तो चलते चलते बालकनी ब्लाइंड्स के बारे में भी समझ लेते हैं। सो दोस्तों, ये बालकनी ब्लाइंड है जहाँ पे आप बालकनी में जहाँ बहुत तेज़ धूप आती है, बारिश आती है, हवाएं चलती है, तो आप इस ब्लाइंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो फैब्रिक होता है वो फायर रिटार्डेंट होता है,
और ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा आपके ऊपर। बालकनी के ऊपर कोई बीम होगा तो वहाँ पे इजीली ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको चलाने के लिए आपको एक हैंडल दिया जाता है जिसमें ये ऑपरेटिंग है। आप इसको चला के इसको आप हैंडल से ऑपरेट करके इसको इजीली अप और डाउन कर सकते हैं। प्लस इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वो है कि इसमें यहाँ पे नीचे सॉकेट्स दिए हैं। ये सॉकेट में आप ये ब्लाइंड को अटैच कर सकते हैं ताकि हवा चले तो आपकी ब्लाइंड उड़े ना। इस वजह से दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एक्सटीरियर्स। एंड इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं। सो यू कैन चूज फॉर बालकनी ब्लाइंड्स इफ यू आर लुकिंग फॉर सम एक्सटीरियर ग्रेड ब्लाइंड। तो दोस्तों बात करते हैं ऑटोमेशन की, कि अगर मेरी ब्लाइंड को मुझे रिमोट कंट्रोल करना हो या होम ऑटोमेशन से कनेक्ट करना हो तो कैसे हो सकता है। सो हर तरह की ब्लाइंड, चाहे वो रोलर हो, जेब्रा हो, वुडन हो, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो इसमें रिमोट कंट्रोल ऑप्शन देते हैं। आप एक ही रिमोट से 4-5 आपकी सारी ब्लाइंड्स ऑपरेट कर सकते हैं। या आप चाहे तो इसमें एक बटन ले सकते हैं जहाँ पे आपकी वॉल के ऊपर बटन दे दिया जाएगा और वो बटन से आप ऑपरेट कर सकते हैं ब्लाइंड को। या फिर आप इसको होम ऑटोमेशन से कनेक्ट कर सकते हैं और एलेक्सा के द्वारा या किसी भी और दूसरे सिस्टम के द्वारा इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे कि एंड दिस इज अ वेरी सिंपल सिस्टम। देखिए ये इसका एक पर्पस है टू ऐड कन्वीनियंस टू योर लाइफस्टाइल, राइट। सो इसको कन्वीनियंस के तौर पे यूज करते हैं और काफी सारे ब्रांड्स इसमें वारंटीज प्रोवाइड करती है, चाहे वो 3 साल हो, 5 साल हो, 2 साल हो। वारंटीज अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग मिलती है। ये मेरा सेगमेंट ऑटोमेशन के बारे में था। आप जैसे मैंने बताया, आप हर तरह की ब्लाइंड को ऑटोमेट कर सकते हैं। चूंकि मैं आपको सब तरह की ब्लाइंड्स दिखा ही रहा हूँ तो चिक ब्लाइंड तो ऑब्वियसली मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। ये है चिक ब्लाइंड। ज़्यादातर कुछ घरों में इसको बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड है कि आप इसको इंटीरियर में यूज़ करें। इसमें जैसे वुडन की जैसे दिखने वाली पट्टियाँ जो है ये पीवीसी की होती है और ये बहुत ही ट्रेडिशनल लुक देती है आपके घर में। इसीलिए अगर आपको कोई ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स ऐड करना हो तो आप इसमें से कलर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट वॉशेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द ब्लाइंड्स। वैसे तो ब्लाइंड्स बहुत ही लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट है, इसमें अलग से कुछ आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बट वॉशेबिलिटी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बारे में लोग लगातार पूछते हैं, बिकॉज पर्दे तो हम इजीली उतार सकते हैं और उसको वॉशिंग मशीन में या ड्राई क्लीन करवा के वॉश कर सकते हैं, बट ब्लाइंड्स के लिए क्या। सो ब्लाइंड्स में वैसे डेली अगर हम लोग डेली यूजेज में बात करें तो आपको सिर्फ डस्टिंग करवाने की जरूरत है, उसको धोने की जितनी जरूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी आपको लगे कि इसको क्लीन करना है तो आप यूजुअली उसको स्पंजिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर आप उसको स्पंज से थोड़ा थोड़ा करके साफ कर सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं ब्लाइंड्स बहुत ज्यादा खराब हो गई है तो आप किसी टेक्नीशियन को बुलाइए और उससे ब्लाइंड्स उतरवा के आप उसको वॉश करवा सकते हैं, ड्राई क्लीन करवा सकते हैं। ड्राई क्लीन करके ये ब्लाइंड्स वापस से लगाई जा सकती है। इसके लिए आप आपके सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ब्लाइंड्स लेने के पहले हमें सिर्फ एक चीज की ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे पास उसका कुछ मेजरमेंट जरूर हो। आपको सिर्फ विड्थ और हाइट लेने की जरूरत है। आप यही आपके सर्विस प्रोवाइडर को या रिटेलर को बता देंगे तो ही विल बी एबल टू अज्यूम इट कि इतना आपको बड़ा ब्लाइंड चाहिए। बिकॉज कुछ ब्लाइंड्स के स्पेसिफिक पोर्शंस होते हैं, इतनी ही विड्थ होती है, उनका पना फिक्स होता है। कुछ ब्लाइंड्स 8 फीट से ज्यादा नहीं जा सकती है, तो कोई ब्लाइंड्स 15 फीट से ज्यादा या 10 फीट से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है। सो इट इज वेरी गुड कि अगर आपके पास पहले से मेजरमेंट होगा, आपको बताना और चूज करना ज्यादा आसान होगा। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें ब्लाइंड्स चूज करें या कर्टन्स चूज करें, कैसे हम डिसीजन लें कि क्या चीज की तरफ जाना चाहिए। सो इट इज इसमें कुछ चीजें मैं एडवांटेजेस आपको बता दूं ब्लाइंड्स के, तो वो ये है कि इसमें लीड टाइम बहुत कम है। मतलब आप जब चूज करते हैं, अब आपको खाली ये पसंद करने की जरूरत है कि मुझे क्या चीज पसंद है और उसमें क्या वैरायटी या डिजाइन पसंद है। पहले बहुत कम डिजाइन आते थे ब्लाइंड्स में, पर अब जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया बहुत सारे ऑप्शंस तो है ही, साथ ही साथ इन सभी ऑप्शंस में आपको बहुत सारी वैरायटीज भी मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप कर्टन चूज करते हैं तो कर्टन में ऐसा होता है कि आपने फैब्रिक चूज किया, फिर आपने उसको स्टिचिंग में दिया, फिर आपने ट्रैक लगाई या रॉड लगाई और उसके बाद उस कर्टन को उस पर हैंग किया। ये सब प्रोसेस आपको ब्लाइंड में करने की जरूरत नहीं होती है। ब्लाइंड में आपको सिर्फ डिजाइन चूज करना है, ऑप्शन चूज करना है एंड दैट्स इट। इसके बाद ही कारीगर आके आपके यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है एंड दैट्स इट। ये हैसल फ्री प्रक्रिया है पूरी, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं ब्लाइंड्स ओवर कर्टन्स। मेंटेनेंस वाइज भी मैंने बताया कि इसमें आपको लगातार इसको धोने की भी जरूरत नहीं है, तो काफी समय तक आप ब्लाइंड लगा रख सकते हैं विदाउट वॉशिंग देम एंड विदाउट देयर मेंटेनेंस। सो ये था कुछ एडवांटेजेस जो कि मैं प्रोवाइड करवा पा रहा था आपको ब्लाइंड्स हैव ओवर कर्टन्स। सो दोस्तों इस सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं कुछ डिसएडवांटेजेस या कुछ कॉन्स जो कि मुझे आपको बताना जरूरी है ब्लाइंड्स के बारे में। देखिए हर एक चीज जिसके एडवांटेजेस होते हैं उसके कुछ तो डिसएडवांटेज जरूर होता है।
ब्लाइंड एक डिसएडवांटेज ये है, मैं इस इमेज में भी आपको बताता हूँ, इस वीडियो में भी आपको बताता हूँ, जहाँ पे दो ब्लाइंड्स आपस में कनेक्ट होती है, या कहें कि एक ब्लाइंड खत्म होती है और दूसरी ब्लाइंड शुरू होती है, उसके बीच में गैप आ जाती है। बहुत सारे लोगों को ये गैप हिंड्रेंस दिखती है, बहुत ज़्यादा अखरती है, ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हिंड्रेंस है हमारी प्राइवेसी को लेकर के, या उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ये गैप को कवर करना वैसे तो आसान है, आप चाहें तो एक ब्लाइंड के पीछे दूसरे ब्लाइंड को थोड़ा ओवरलैप करा के लगा सकते हैं, बट फिर भी अगर आपने साइड बाय साइड ब्लाइंड को लगाया है तो इनकी कंट्रोल यूनिट की वजह से कुछ गैप आ जाती है। एक और चीज जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आप ब्लाइंड्स लेने जाएं तो प्लीज देखिए कि उसका कंट्रोल यूनिट, मतलब उसका गेयर सिस्टम अच्छी क्वालिटी का हो, जितना आप अच्छे ब्रांड का आप उसको यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में जो कि इसमें डील करते हैं, ऐसे भी एमएनसीज हैं जो कि इस ब्लाइंड सेगमेंट में डील करती हैं। तो कंट्रोल यूनिट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। एंड इसके बाद अगर बात करें हम लोग एक और डिसएडवांटेज के बारे में, तो वो है इसकी वॉशेबिलिटी को लेकर। जैसे हम लोगों ने लास्ट सेगमेंट में देखा कि इसको आप सिर्फ ड्राई क्लीन कर सकते हैं, इतनी इजीली वॉश नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज वन एस्पेक्ट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। वन पॉइंट अबाउट ब्लाइंड्स इज कि आप इसको गेट के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, ब्लाइंड्स डोर्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ये विंडोज के लिए बहुत अच्छी चीज है। विंडोज में आपको काफी सारे ऑप्शंस है, बट डोर्स के लिए आपको सिर्फ एयर कर्टन्स मिलते हैं और वो ब्लाइंड्स नहीं होती है बेसिकली। तो जिस तरह से आप कर्टन्स लगा सकते हैं और उसमें से पास हो सकते हैं, ऐसे ब्लाइंड्स लगा के उसमें से पास होना फीजिबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा उसको ऊपर खींचना होगा और उसमें पास होना होगा और फिर वापस नीचे खींचना पड़ेगा। सो एक डोर्स के लिए दिस इज वन ऑफ द नॉट सजेस्टेड ऑप्शंस। तो ये था दोस्तों ब्लाइंड्स के बारे में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। एंड फ्रेंड्स, इफ देयर इज एनीथिंग जो आपको अभी भी सवाल है, अभी भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिए आपके वैल्यूएबल सजेशंस या कोई भी क्वेश्चंस जो आपको हो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज 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 डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल इन ऑर्डर टू सी मोर ऑफ द कंटेंट। एंड अगर आपको ये पसंद आया है तो आपके दोस्तों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, या जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें जरूर शेयर करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।